सबसे पहले आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी बधाइयां सर। थैंक यू सर। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार आपको फिल्म बनाने में ज्यादा मुश्किल आई कि रिलीज करने में? देखिए अभी मैं क्या बताऊं, बनने तो बन गई थी पिक्चर, रिलीज के दौरान अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहूं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना कहूं तो बेहतर है। पाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। अच्छा? इनकी फिल्में देख लो, अब लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं। I mean, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने का। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी नहीं है कपिल। इश्क कहां से, अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं है, there's no fun। अच्छा करण सर, कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने डीडीएलजे से शुरुआत की, एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। भगवान, मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल? मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष? मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा जी। ये था सीरियल, मैं 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो पप्पी फैट है, वैसे मेरा कोई लेकिन वो कोई, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल, वो ममता जाग उठी, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है, फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच बंगलो डू यू लिव इन? नो एरिया का नाम है 4 बंगला। तो मुझे पता नहीं था, मैं मलाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया, ऑडिशन बतौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है, और तो वो थे। तो मैं एक छोटे से कमरे में 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था, और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मैंने पहचाना नहीं। वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे, वन आफ्टर द अदर नॉन स्टॉप। तो मैं वहां बैठा हुआ था, 1 2 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए, और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं, और मैं ऑपोजिट बैठा हुआ था। मैं कुछ 100 किलोस का वह डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए। उनसे सॉरी मैंने आपको वेट करवाया, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही सेड नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ, मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है, और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। तो ही सेड 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया? ही सेड हाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद आनंद महेंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो वो बैठ गए, और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था? ऐसे नहीं, मैं नहीं जानता कौन था। ही सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की उसने, इसका नाम है शाहरुख खान, और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो ही सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने दिखाई, उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी, और वहां मैंने वो सीरियल कर ली थी। शाहरुख खान ने वो रोल इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी सफर उस दिन से शुरू हुई, इसीलिए ये सीरियल मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह ले चुकी है। लेकिन अदर देन दैट मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूं कि मैंने उस सीरियल में काम किया। रणबीर कपूर थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आए थे। जी। उन्होंने आपके एक्टिंग करियर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की थी जी। विशेष टिप्पणी इन आई मीन टू से यू आर वेरी क्लासी गाय। आई एम अ क्लासी गाय। विशेष टिप्पणी मींस टू से स्पेशल ओपिनियन या मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। बॉम्बे वेलवेट तो नहीं दिखाओगे ना? नो बिल्कुल नहीं। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था, और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा। जैसे फिल्म रिलीज हुई, जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म।
करेक्ट है। तो मतलब पहले आपका डेब्यू एक्चुअली फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हुआ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सबसे लंबी रनिंग फिल्म है, बॉम्बे वेलवेट का क्या पता, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी पहली फिल्म है। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखी, उसमें आपका रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना बॉम्बे वेलवेट में था। ये बार बार मुझे बताने का कोई अगर आपको कारण है नहीं, तो आप मुझे अभी बता दो। नहीं ऐसे हाँ, मैं क्या करूं, वहाँ फुल लेंथ रोल था। मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि भाई मुझे विलेन का किरदार कौन देगा, तो मैं हाँ कर दूं। पिक्चर जब मैंने देखी 3 घंटे लंबी थी और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर सर आपको विलेन का किरदार करने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अरे प्यार भरी फिल्में बनाते हैं आप। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मुझे मैं इतना कहूँ कि फिल्मों से भरोसा उठ गया था उस साल, वेलवेट कपड़े से भरोसा उठ गया था, और एक्टिंग करने से तो बिल्कुल उठ गया। और उसके बाद कपिल मैं कहूँ मुझे एक भी ऑफर नहीं आया, एक भी नहीं, एक बुरा ऑफर भी नहीं आया ताकि मैं ना कर सकूं। एक भी फोन नहीं मेरा बजा कि कोई आके ये कर लो, स्पेशल अपीयरेंस कर लो। मैंने इतनी भद्दी थी क्या मेरी एक्टिंग, और या तो पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिर वो सोचा कि मैं शायद नहीं आपने बहुत अच्छा एक्ट किया सर। मैंने आप सीधे फेस के साथ ये कह रहे, तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहूंगा। पर मैं आई लव यू सो मच। पता आपके हमारे सोफा में बहुत सारा वेलवेट था पहले, पर जब पता चला आप आने वाले मैंने थोड़ा निकलवा दिया। तो प्लेन कपड़ा रखें। अच्छा किया, अच्छा किया। ये अपने सेट पे आर्टिस्ट से क्या क्या करवाते हैं ये अनुष्का ने हमें बताया था। आपको सर बताता हूँ सर, आपके सामने बोलते नहीं, पीठ के पीछे कितना कुछ बोल के जाते हैं। दिखाई जरा, मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दम में बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो। ये देखिए, हाँ वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते हैं करण सर अपनी फिल्मों को। एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली है करण सर ने। मैं क्या करूं कपिल, अंदर छुपी हुई अभिनेत्री है। अच्छा, करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने कैमियो किया, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया जी। तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते या ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। देखो हमेशा अपने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए, वरना रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे रिश्ते ना ATM कार्ड्स की तरह है। तो जब चाहूँ मैं स्वाइप कर लेता हूँ। तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप्स होते रहते हैं, और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइंस में खड़ा नहीं कर सकता। करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता। जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके। सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। I mean, जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे, I mean, you don't need to say anything personal, very personal, but yes, okay. Like that. Like okay, the first one is Kareena Kapoor. करीना कपूर ना और रणबीर कपूर में दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा, एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। तो ये जो भाई बहन है ना, ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती। वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है, वो ऑनलाइन जाती है, फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शाम तक उसको सब पता हो जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पता है। और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूं तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, मुझे वही बताता। तो ये है उनकी खासियत। ओके, बड़ी अच्छी खासियत है वैसे। व्हाट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स।
अच्छा। उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए, उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन एनीथिंग, ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर, लाइक अनुष्का शर्मा। वेरी नाइस। और अनुष्का शर्मा का भी यही प्रॉब्लम है। अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी ए दिल है मुश्किल में, Okay. और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग, और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था। Okay. तो बीच शॉट में वो भागने लगे कहीं और। मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी। सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड। नाइस। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी यही है कि, और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर, और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ही उनका ऑस्कर है। और ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, You also. and I love animals. वेरी गुड। And one thing about Deepika Padukone. I love her. दीपिका पादुकोण बहुत टॉल, ब्यूटीफुल और सेक्सी है, लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है। ये शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं, ठीक तरह के बोलती हैं, जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं, लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है। बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका। Same here, Deepu. One thing about शाहरुख खान. वन थिंग अबाउट शाहरुख खान की, वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं। अब वहां करते क्या है, आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए। जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी, से नो, सारे बता नो, तो उसके बाद 4 घंटे गई कहीं नहीं गए, पता नहीं। उस बाथरूम अपना लाइब्रेरी बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, पता नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान 4 घंटे बाथरूम में नहीं बैठ सकता। 1.5 घंटे तक तो मैंने देखे हैं, मतलब मैं नहीं, इनका 4 घंटे का। जाते जैसे ही बाथरूम गए, जस्ट कैलकुलेट 4 आवर्स। और द अदर थिंग इज, शाहरुख साहब कहे ना कि आई एम 10 मिनट्स अवे, ओके, कभी उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए। वो शायद थाने में होंगे और आप मलाबार हिल में, हिल से आई एम 10 मिनट्स अवे, लेकिन शाहरुख खान है, उनका इंतजार करना तो बनता है। बनता है, बिल्कुल।